इसीलिए होता है ना, रुकावट होता भक्ति नहीं होता। इतनी सालों से आप भक्ति करते हुए आपको खुद पता है, अगर आप अपना आनंद से आपको चारों तरफ हर टाइम आनंद होगा, हर टाइम एक पल भी आपको बीता हुआ का पता चलेगा। कभी पहले हम ऐसे थे, अब ऐसे नहीं है। अब तो आपको स्वप्न में भी परेशानी नहीं होता, लेकिन अभी कोई ना कोई बात आप लोगों को हो रहे, ये ठीक ही नहीं है। ये ऐसा कौन सा कमी है? मैं तो हमेशा आपको अभी तो भजन भी के लिए भी टाइम नहीं, अब तो और भी ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है ना। पहले आधा घंटा कम से कम भजन कुछ तो होता था। अभी आप लोग करते नहीं भजन? नहीं करते? करते हैं, करते हैं। अच्छा, यहाँ तो मना तो नहीं है, लेकिन अपने आप पहले करते थे ना, अभी नहीं करते। चलो, आपको तभी फायदा ही है, फिर भी प्रसन्न मिल रहे हैं। आपको सब चीजें अच्छा हो रहे, मेरे को तो नहीं लग रहा अच्छा नहीं हो रहे कहीं ना कोई। जब होता तो ये हमेशा आनंद में आनंद प्राप्ति है। ये सुख दुख से परे हो जाता है, नित्य आनंद में आता है। और मैंने एक बात और भी देखा, जिसको भी मैंने टाइम मांगा दिया है, कल पता है ना टाइम दिया, वो लगा बैठी थी उस टाइम, उसी टाइम पौने, मैंने जब 8 बजे बोलता है, 8 बजे जो टाइम मैंने आपको देता है फोन करने का टाइम, उसी में करो। 1 मिनट आगे हो गए कोई बात नहीं, 1 मिनट पहले नहीं करो। मैं तो आपको 1000 बार बोला, यहाँ तो मैं आपको किसी लिए मैं आ रहे मेरे को नहीं पता। मैं हमेशा निरंतर भक्ति में, निरंतर एक पल भी मेरे भक्ति के बिना नहीं जाता, एक पल भी। क्योंकि कर कहाँ रहे, ये तो बिना शुरू से करते करते अभी आप लोग भक्ति कर रहे, लेकिन भक्ति कर रही है बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा। भक्ति करता थोड़ी है, ये तो इतनी साल हो गए। किसी को मैंने बोला 35 साल से, वो बहुत पुराना है, सबसे पुराना। वो बोले 35 से नहीं, 40 साल से ऊपर हो गए। मैं उस टाइम इधर उधर ऐसा नहीं करते थे, लेकिन छत में करते थे। वो 35 साल पहले की बात है। ये सब पुराने लोग जो बैठे हैं, पता है बहुत साल हो गए। अभी आप भक्ति कर रहे बोले ना, वो जचता नहीं है। कोई भी काम करे तो थकावट होती है। अगर कर रहे हैं फिर आपको टाइम का भी कमी होगा, आपको थकावट भी होगा, आपको नींद भी आएगा, आपको भूख भी लगेगा, क्योंकि कर रहे हैं ना कुछ काम। अब तो इतनी साल हो गए बात किसी से करने का, तो वो बोले तुम तो हमेशा 35 साल बोले। 35 साल नहीं, उससे पहले से है। ऐसे है आपको लग रहा है उससे पहले से हिसाब लगा रहा था। ये तो इतना प्रवचन बाहर नहीं हो रहा था, लेकिन भक्ति तो तभी पहले से ठीक है। सब कुछ रुक रहता। देखो आप बहुत ज्यादा भक्ति आप करते हैं, हम नियम से करते थे। अब अचानक आपको कुछ हाँ नहीं, अभी ऐसे है। एक तो मैं किसी को फोन में टाइम नहीं दूंगी। मुझे 4-5 लोग इधर बैठे हुए बड़ा बेवकूफ बनाया। जैसे मैं टाइम देता, अगर देना है ना बात तो मैं बदलती ही नहीं है। अगर मैंने हाँ कर दिया ना, वैसे सुई में भी लटका दो, मैंने हाँ कर दिया, वो तो मैं करना ही करना। मैं बदलती नहीं हूँ बिल्कुल। इधर ही अभी बैठे 4-5 लोगों को टाइम दिया, आपको भी पता है ना। वैसे ऐसे क्यों करते हैं, क्या समझ कर रहे हैं ऐसे? कल मैंने जब 8 बजे बोला था, लता बिजनेस है, लता बोल नहीं हमारे सामने ही तो बोला था। हाँ वो, लेकिन वो 7:30 बजे से करना शुरू जबकि कर ये दिया। कहा कि रात को मैंने कहा सुबह मत कर देना, रात को ये चीज लेकिन कही, अब आप क्योंकि कुछ लोग साथ कभी सवेरे कर लेते हैं फोन 8 नहीं बजे करेगा, का ठीक है? ना। मैंने एक और स्पेशल इधर कहा बैठा कि सुबह नहीं रात को। ये और बैठा, वो 12 साल पहले कई बार बेवकूफ बनाया, टाइम दिया किया नहीं। लेकिन उनका वो लोग फिर इधर भी नहीं आना चाहिए। मैं टाइम दे रहे, आप सोच रहे हो मैं फालतू है। मैंने सोचा किसी की परेशानी है। हाँ ठीक है। हाँ हमने सत्संग वाला दिन टाइम दिया। अभी इधर बैठे हैं वो लोग जिसने मेरे को टाइम देने के बाद फोन बनाया। एक ने बोला ठीक है काम में चले गए, अभी नहीं मिलेगा। कोई बात कर रहा है आपके होगा किसी को परेशान किसी ने इधर बैठा हुआ लोग है, ये नहीं है वो ये ऐसे बोल रहे।
मैंने उनको जैसे गाड़ी से निकल कर देखा, ये तो, लेकिन उनका काम तो हो गया, काम उनका, फिर भी आपने मेरे को अभी आपका भी जो काम है काम तो होगा, लेकिन मेरे से बात करने का कोशिश नहीं करना टेलीफोन में, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। काम तो जिसने सोचा को मैंने सोचा ना इनका होना है, अभी और भी इधर बैठा है, जैसे कहते हैं हाँ मैं भूल गई, ये कोई बात है? कौन बैठा अभी इधर बैठे है दो, मैं भूल गई ऐसे बोले। नहीं अभी नहीं है, नहीं, वो बैठी, वो बैठी। देखो ये बात जचता वो भूल गए होता है, लेकिन उनका काम हो गया, काम तो उनका फिर भी होता है, होगा। आपको मुन्नी याद भी दिलाया था ना, और स्पेशल मैंने याद दिलाया था, यही चीज चंपा ने की थी, चंपा तो कई बार कहना यही बात चंपा ने की, स्पेशल इनकी बेटी को बोला आज रात को कर लेना, माँ जी वेट करेंगे, और उन्होंने अगले दिन सवेरे किया। मैं यहाँ से जाकर नहाती है या मुँह हाथ करते, मैं ये तो नहीं है ये साड़ी पहनकर कमरे में घुस जाए, ऐसे तो नहीं होता है। मैं बाथरूम में जाकर कपड़ा चेंज कर मैक्सी पहनकर, चंपा ने तो कई बार बकूत ने, तो चंपा जिंदगी में कभी मेरे को फोन तो नहीं, इधर तो अभी मेरे को फोन कोई नहीं करता, कभी किसी का परेशानी हुआ मैं खुद उनको बोली बात करना करेंगे, ठीक है अब आपने बोला भी नहीं फिर भी करेंगे टाइम निकाल कर, क्योंकि ये जो सभी इधर आ रहे हैं ना, जिसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया है ना, अपने आप कट जाएगा इधर, तो मैं उनको कुछ बोलूँगी नहीं, अपने को एक बार नहीं दो बार नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कोई दुश्मनी है मेरे साथ। अच्छा दूसरी बात, कभी भी मेरे को अकेले मिलकर 2 मिनट बात करने के लिए कोशिश नहीं करना, कोई अकेले बात करने में आजकल की बात बता रहे, पूरा मैं क्लियर नहीं बता रहे, किसी का बातों पे जवाब देगा, वो बात 24 आवर्स से पहले ही वो हो जाएगा, जो मेरा वाणी निकल। मैं तो हैरान हो गई, ये तो बात किया 24 आवर्स, आज 8 बजे होगा, 7:30, अभी 24 आवर्स नहीं हुआ, अचानक हुआ कोई बात, मेरे को तो अपने आप को अच्छा नहीं लगता, अचानक किसी का परेशानी ऐसे हुआ, ऐसे नहीं किया करो, मेरे को अकेले मिलने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करना कभी, अकेले बात अगर टेलीफोन का अगर आपको परेशानी है, कल ये का थोड़ा उनका लाइफ में शुरू से देखा, काफ़ी अच्छा लाइफ चल रहा है बहुत साल से, पहली बार वो कल मैं उदास देखा, मैं सोच रहा था ऐसे कैसे होगा, क्योंकि कभी ऐसे हुआ नहीं, लेकिन आज मैं देखा वो बिल्कुल देखा है ना आपने, आपको भी लग रहा था कल उदास था, अभी तो परिवार में सावधान रहो, कल ही वो बहुत तेजी से प्रवेश हो रहे घर घर में सभी में, लेकिन उनको तो मैंने शुरू से देखा, उस टाइम उनका बच्चा तो मेरे ख्याल नौकरी भी नहीं करता था, नहीं करता था ना, क्या नौकरी करता नहीं है, उसके बाद अच्छा सा इधर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी लगे, अच्छा हो गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, इनको शादी होकर पंख लग जाता है, वो तो मैं पहली बार कल देखा कहाँ बैठे हुए, तो मैंने बोला कुछ नहीं है, आज बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैंने कहा आज ठीक है, काफ़ी दूर से भी आ रहे वो, आज वो बिल्कुल ठीक ही लग रहे थे, ऐसे नहीं, अब सावधान रहो घर में, आराम से, भक्तों को तो कोई तंग नहीं कर सकता, एकदम भगवान बीच में आएगा, भक्तों को तो बिल्कुल भी, अभी आप ऐसे या तो आप ऐसे भक्ति कर नहीं रहे, अगर आप भक्ति करेंगे, ये जो ऑपरेशन करके उसी दिन इधर आ रहे थे, ऐसे आना नहीं चाहिए, आंख का ऑपरेशन करके एकदम कौन आएगा, भगवान ने खुद सोचा होगा उसी दिन, ये भी आए आज भी आए, अभी देखो दर्द नहीं होता ये करके, मुझे दर्द नहीं होता, डॉक्टर तो उसी समय आँख खुलवा देते हैं, बस काला चश्मा पहनने को बोलते हैं। लाइट ना पड़े, नहीं कई लोग 10-15 दिन तो नहीं रहे, डॉक्टर कहते हैं 10-15 दिन रहो, हाँ वो आँख के पास ना बस। टेस्ट नहीं पड़ना चाहिए। नहीं देखो, मैं तो आपको बार बार बोल रही हूँ, तो गाड़ी में अगर जो मैंने बताया हुआ भक्ति करने में आपको स्वप्न में भी परेशानी नहीं होगा, जब भी कोई सोचना को लग रहा है फर्क है, देख लो फर्क है, मैं बोल रही स्वप्न में भी एक दिन का आपको परेशानी नहीं होगा, जो आप चाहते हैं ना, चाहत भी आप नहीं करेगा, भगवान स्वयं आपका सब काम प्रबंध करेगा,
जबकि आप सावधान रहते हैं, आप मांगेगा भी नहीं है, आप नहीं मांगेगा, लेकिन भगवान पीछे लग जाता है, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। जो कभी कभी वाले जो बात होता है ना, उनको अभी तक भी फर्क नहीं पड़ा, उनको तो इस जन्म बेकार में कर रहे, वो मनोरंजन करे, भोगों में लिप्त रहे, होगा शक्ति करे, भक्ति तो उनसे होगा नहीं, बिना मतलब इधर तक आने का तकलीफ नहीं करे। ये अनुभव किया, लोग इधर बैठे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा है। मैंने सोचा मुझे तो जबकि पता नहीं लोग इतने दुखी क्यों हो रहे, हर बात पर मेरे एक ही क्वेश्चन है, ये दुखी किस लिए हो रहे, कहाँ होगा। लेकिन अभी तो वो शोभना बता रहे, और भी लोग हो रहे उनके आसपास, बाकी कुछ लोगों को बोलता है परेशानी होता है लेकिन सहन करते हैं, लेकिन परेशानी कहाँ आएगा। आपको भोग आ सकती है, भोगों में आ सकती है, वो भोगों में आ सकती है, या आप आराम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें, दुनिया भर का चीज़ें चाहते हैं, आपके अंदर कूट कूट कर ममता है, आपको हर नाखून से लेकर सिर तक, बाल तक आपको ममता भरा हुआ है। लेकिन ये ममता जो करते हैं ना, उनका तो मैं साथ नहीं दे रहे। वो तो दुख होगा, परेशानी होगा, नया कामनाएं होगा, बहुत कुछ होगा, होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कामना इतना बढ़ेगा, उनको उनको ममता सबसे ज़्यादा होगा, आखिर वो छोड़ देगा भक्ति, क्योंकि कामना अधिक होता है, लोभ अधिक ही होगा, अधिक होने के कारण वो छोड़ देगा। अब मैं देख रहा कितना कितना, अब तो छोड़ नहीं है, आप एक डर के भय भक्ति के कारण अटेंडेंस की तरह आता है जाता है, ऐसे अटेंडेंस नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह तो वो रहे है हैं, ऐसे, आप मेरे को बता देना कुछ ऐसे। लोग है कह रहे हैं जो अटेंडेंस लग गई है, चलो नहीं फिर अभी कौन दो कौन है, लोग चले गए, वो जो कौन कौन है, नौकरी के लिए बात कर रही थी, कौन नौकरी के लिए बात की है। वो उस दिन कह नहीं रही थी, बुलाया था फिर नहीं, मना कर दिया। वो तो नहीं, पहले भी नहीं। चले जाते हैं, वो तो हाँ, दूर से आते हैं, दूर जाते हैं, वो चले जाते हैं। सत्यवान नहीं नहीं, वो तो अजबगढ़ से आगे रहती है, नहीं अभी भी मैं उनको मना कर रहे हैं, आप वो नहीं नजफगढ़ से आओ, आगे रहती वो है, वो पहले भी जबरदस्ती चले बैठते, इतनी हाँ। दूर से कौन हाँ। आएगा ऐसे, वो वो उनको तो आदत है। माँ जी आप लाएंगे तो आएंगे। नहीं ऐसे नहीं बोलो मेरे, मैं तो बोले आपने परम धाम देखा नहीं है ना, आपके घर में परम धाम का प्रभाव पड़ेगा, आपका आसपास का लोगों को भी फर्क पड़ रहा है। लगा बोले है ना, मैं तो देखा नहीं, मैंने आज तक कल ही किसी देखा को है हमने दोनों ने, बिना स्टिक के चलती और बिना चश्मे। अच्छा वो देख लो, मैंने तो किसी को देखा कभी भी नहीं। हाँ मतलब ऑफिस नहीं जा रहा, लेकिन वैसे मैं अच्छा, ऑफिस किसलिए नहीं जा रहा, मैं तो आपके लिए इधर आते हैं, मैं वैसे तो मैं बाहर निकलती भी नहीं है, दिसंबर में रिटायर है। आपको खुद पता है आपका कैसे लाइफ चल रहा है, आपको खुद को कितनी रास्ते से परेशानी होकर आ रहे, आपको परेशानी भी नहीं है, फिर आपको आखिरी तक मृत्यु तो मैं तो आपको नहीं बोले कहूँगा, मुझे तो पता नहीं, मैंने पढ़ा तो है, इच्छा मृत्यु भी होता है, इच्छा मृत्यु अपने तेरे को जैसे कोई मारकर जाएगा कहीं जाएगा, तुम अपना टाइम देकर लेकर जाता है जाना आना, ये मृत्यु भी इच्छा मृत्यु में होगा। वो अभी आपसे देकर अभी शोभना बोले, शोभना तो सारे परेशानी में गोता लगाया बहुत साल पहले, शोभना का तो अभी आपके सामने बैठे हैं, देख लो किस तरीके से ये 3 पीढ़ियों तक भी चलेगा, ये नहीं अभी आपका ये टाइम है, अगले बच्चे के सिर से नहीं, आप वो भक्ति कम करने से भी आपके सामने मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं है, ये समझ कर वैसे को मैंने कहा ना, पहले घर का आसपास का कितने किलोमीटर ज़्यादा बोल रहे, जो उधर आदमी काफ़ी शांति से रहता है, अगर किसी को बहुत पहले उनको पता नहीं था, एक महीने के अंदर हवन का उनका बच्चे को खांसी हो रहे, कुछ बोल रहे, एक बार बोलते हुए 1 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी हुआ है ना। क्यों साथ वाले ने कूड़े के लिए बोला होगा, हाँ, वो भी चला गया, अच्छा। वो तो 1 महीना गया, अच्छा एक शब्द अगर बोला भक्ति के तर्क विदर्भ कोई भी, वो तो मैं जल्दी अच्छा चला जी, मैं गया, अच्छा जी, अब इधर नहीं कूड़ा करो, मैं अच्छा जी, वो तो उधर जल्दी का चला तो गया। अच्छा जी। आपका बोला हाँ बोला, अच्छा फर्क तो मेरा क्या है, मेरे मेरे सामने बोला। मेरे पास जो आने वाला लोग भी है ना, कहती मैं आगे पैसे दे के उठवाती हूँ, मैंने कहा कोई नहीं, कल से मैं दे दूंगी, सारे जानते हैं मुझे चाहिए मांगे। आपको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कहोगे आप भक्ति में आवी, लेकिन पूर्णतः जो मैंने आपको बताया है पूरा तो वैसे कोई नहीं कर रहा, ठीक है, आप अभी भक्ति शोभना भक्ति कर रहे या हो रहे,
फोन आवर करने में बहुत फर्क है। नहीं पता आपको आगे आगे पता चलेगा। ऐसा ही है, भक्ति का उन्नति का चिन्ह है। भक्ति में आगे होने का मतलब यही है, आप 24 आवर्स भक्ति करते हुए, अगर आपका मन करे थोड़ी देर, ये तो नहीं 2-3 घंटा थोड़ी जो सोएगा, आधा घंटा सोकर भी सोएगा भी है, आपको ऐसे लग रहेगा घड़ी देखकर। तो अगर नींद आ रहे घड़ी की तरह देखो, बाद में जब जागे आपको आधा घंटा ही हुआ, लेकिन आपका 4 घंटे का नींद का लगता है। ऐसा कोई है इधर? लेकिन मैं आपको नहीं बोला आधा घंटा नहीं, आधा घंटा तो ये तो नहीं बोलूँगी कभी नहीं। आपको खुद को पता चलेगा उन्नति का चिन्ह है। जितनी भक्ति आप करें आपको थकावट नहीं होगा। करना वो फिर करने वाला भक्ति नहीं है, भक्ति हो रहे। भक्ति एक अलग सा टाइम में थोड़ी करेंगे। इधर जो लड़के हुए बैठे अभी पढ़ रहे नौकरी कर रहे उनको वो नहीं करना, आपको वो जीवन निर्वाह का भी कर्म करना है, गृहस्थाश्रम भोगना है, आपका सारे स्थिति के अनुसार करना है। इसीलिए आप अपना उस पर ध्यान करना। जिसने अपना गृहस्थाश्रम होगा है, गृहस्थ जीवन उनका अच्छा बीता है, उनको गृहस्थाश्रम में दोबारा घुसने का कोशिश नहीं करता। निश्चिंत होकर बैठ जाओ सीधे, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। आप जितना आप 24 आवर्स भक्ति करो, आपको लगेगा भक्ति कर को थोड़ी रहे, अपने आप हो रहे। शरीर को पुष्ट करने के लिए, कसरत करने के लिए कभी सोचना नहीं है। वो आपका शरीर और कोई ना कोई कारण बनकर बिस्तर पर होगा। आपका घर का कामकाज करता है, खुशी से रहो, भक्ति करना नहीं है। अभी तो मैं आपको बोले भक्ति होना है, होने में आपको फर्क नहीं पड़ता। जितनी मर्जी करे, 3-4 घंटे 7-8 घंटे नहीं है। आप जितना सो रहे वही टाइम आप सो रहे। बाकी जितना घर का काम काज पहले शादीशुदा आदमी को अपना पति बच्चों का बच्चे अलग अलग हो गया, साथ नहीं रहते, साथ में रखे भी नहीं इनको। ये तो तंग करेगा, पॉइजन होते, जहर होते ये। इनको ऐसे बहाना बनाओ, बहुत कुछ देकर अलग हो जा। ये शादी में भी बहुत कुछ देकर अलग करते हैं ना, साथ रखने में बहुत कांटा है ये। अच्छा करने से भी अच्छा मानेगा नहीं, इसलिए प्यार से इनको अलग, आप अलग ही रहो। इधर अलग अलग जो रहता है ना, वो तो बड़ा पुण्य कर्म किया वो है। कौन रहता है अलग अलग? कोई ना रहे, आप अनंत 24 आवर्स आपका भक्ति होगा। यह पति पत्नी कलयुग में बहुत ज्यादा कलह करेगा, इसीलिए करता है तुम अलग हो, मेरे को भक्ति करना। अगर दोनों भक्ति में है उधर कलह नहीं है, दोनों भक्ति मार्ग पर उधर कुछ नहीं है, तो सबको दोनों सत्संगी इधर तो जो दो सत्संग पति पत्नी परिवार आ रहे हैं ना, इनका तो हमेशा आखिरी तक भक्ति में होगा। इनको कोई फर्क नहीं। ये तो बहुत 2 है 3 है सत्संगी है, एक जैसे रहेगा, ठीक है। आपका नियम बन रहा है, एक हट कर भक्ति नहीं है, नियम बनना है। भक्ति उक्ति करना नहीं है, वो ऐसा ना करो, वो तो रावण जैसे भक्ति होएगा, हट योगी बन जाता है। अपना कामना के लिए आपको बोले कामना वामना हमको कुछ नहीं है। आपको भक्ति जितनी मर्जी 24 आवर्स में करते रहो, आधा घंटा सो या ना सो, आपको थकावट जहाँ नहीं है। ये उन्नति का चिन्ह है, उन्नति का चिन्ह वही है। आप जितनी मर्जी भक्ति करें, आपको भूख भी नहीं प्यास भी नहीं है। भूख प्यास कदम है, लेकिन आपको भगवान प्रबंध करेगा, किसी के थ्रू आपको प्रबंध करेगा। खाना नहीं खाकर आपको बढ़ने नहीं देगा भगवान। फिर आप क्यों बढ़े? मैं तो आपको पंचकोर मंत्र भी तो बताया। आपको देखकर कोई भी भक्ति नहीं करने वाला भी आपको देखकर उनमें जागृत होगा भक्ति बहुत ज्यादा। ये कैसे है? बीमारी तो आपको पता ही नहीं था कि कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी आपको पता नहीं है। मैं तो बोले आपको कोई पाप कर्म करवाता नहीं। आप गंगा तुलसी सूर्य इनमें पाप नहीं चढ़ता। आपका शक्ति भक्ति के सामने
पाप डरेगा, पाप का कंपन शुरू हो जाएगा आपका भक्ति के सामने। ये सब बात मैंने आपको बोला है। अभी किसी के साथ ये तो हुआ नहीं है, होगा किसी साधक के साथ। डर लगेगा आपके सामने, आपका भक्ति के सामने डर कहाँ है? डर तो कंपन शुरू करेगा, वो बोलता नहीं इधर नहीं होगा। जब मन शांत हो जाएगा, ये भक्ति का शक्ति में इस लोक है परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैरागी को आपको ऐसे लग रहे हमारे पास संसार का सारे पदार्थ, सिर्फ हमारा मन नहीं है। अभी ये जो मैं बोल रहा ऐसे साधक है तो मेरे को बता देना, हाँ मेरे मन में ऐसे ही था। अभी तो अनंत प्राप्ति का, शायद आपको अनंत प्राप्ति होगा ये नहीं पता। अनंत प्राप्ति के अगर एक बार दर्शन दूर से भी हो गया ना, कोई पाप भली वस्तु का खर्च नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में आ जाता है, शांत होता है। अपना परिवार को अच्छी तरीके से पालन पोषण कर रहे, जो मिला है उनका अज्ञान के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण कभी दुखी ना हो। आपका बच्चे अगर अच्छे है पूत कबूत तो क्यों टेंशन चाहिए। अगर बच्चे का आचरण अच्छा, मैंने कईयों को देखा उनका बच्चों का आचरण तो इतना अच्छा है, लेकिन वो घर का बड़े लोगों को अभी समझ ही नहीं आ रहे इनका बच्चे इतने अच्छे हैं। आगे जाकर आपको लेकर सबसे बड़ी बात असुर संपत्ति से बच कर रहना। लेकिन आप जितना भी बच कर रहो फिर भी आपके पास जो पूर्व जन्म में आपने जो दिया है वो आपको ही मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आएगा, लेकिन आप उसको देकर अहंकार नहीं करना, क्योंकि जो आपने दिया इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद आपको ही देगा। आपका कर्मों का फल, आपका संपत्ति और किसी के पास नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। तब तक आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान भक्ति मिल गया, आप धन मात्र रहेगा, धनवान नहीं रहता। धन है लेकिन धन को लेकर अहंकार नहीं करेगा। धन को लेकर इधर भक्ति को छोड़कर इन्होंने इधर उधर भटकता। भक्ति को आपका अपनी जगह भगवान सब कुछ प्रबंध करेगा। आप जिस अवस्था में कहीं भी आप रहते हैं वो आपको पार कर आकर आपका हिस्सा आपको देगा। न्यायकारी है और किसी को वो देगा नहीं, गलती नहीं करता। आपका न्यायपूर्वक जो आपने दिया है, जो आपने हर जन्म में दिया, अब भगवान सोच रहे ये मेरे पास पड़ा है, इनका अभी जन्म भी नहीं है। भगवान का पास आपका सब हिसाब है। उन्होंने देखा समय बड़ा कम है, कलयुग समाप्त होने वाला है, इन्होंने दिया बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा भक्ति उससे इन्होंने किया नहीं है। अब इन्होंने जागा है, जागने के बाद इनका धन किसको देगा? उनका नाम तो न्यायकारी है, वो अन्याय नहीं करेगा, आपको ही देगा। ऐसे बहाना बनाता है। जो आपका जन्म नहीं होने में, मान लो अभी आपका 20-30-40 साल और जीना है, अभी जिया है, अभी आपका बिना कारण से आपका संपत्ति कोई बहाना बनाकर आपको लौटाएगा। या तो बच्चे को बहुत आगे करेंगे, उन्नति होगा, बच्चा उतर अच्छे में होगा, कमाई ये आपका कमाई, ठीक है, आपका कमाई आपको ही देगा ना, दूसरों को थोड़ी देगा। लेकिन आप उस कमाई को लेकर अहंकार ना करें। आप ज़्यादा ममता नहीं करो। ये ममता मोह का ज्ञान को छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ये ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ये भी एक कीड़ा है पतन करने के लिए। आपका अचानक इतना क्या हो गया, अचानक इसलिए हुआ, उनको पैसा काटता है। उन्नति अवनति है ना, पदार्थ को, जो संसार की उन्नति ही तुम्हारा अवनति है और कोई अवनति नहीं है। तुम्हारा का नाश का कारण नहीं है। संपत्ति पर गर्व करना सिखाता है, अहंकार हो गया। संसार में जो हमारे पास है वो सब भगवान को लेकर, भगवान ने दिया ना, भगवान ने दिया हुआ वो वस्तु को देकर तो अहंकार किस बात का कर रहे हैं? तुम्हारा ममता तुम कर रहे, तुम्हारे को
ममता तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन ममता तो बदल सकता है। तुम अपनापन भगवान तुम तो कभी भी सुधरेगा नहीं, छोड़ो नहीं, रखो ऐसे ही, लेकिन ये ममता इधर की जगह उधर करो, भगवान के साथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको विश्वास नहीं है, इनको पाप कर्म आना है, इसी वजह से फिर आप बोलते हैं ना मेरे को काम पड़ गए। आपको कौन सा काम है? अंतर्यामी तो अंदर देख रहे आपका कौन सा काम है। आपका काम कोई रुकावट नहीं करेंगे, सब काम आपका अच्छा हुआ। सुबह से लेकर रात तक आप ध्यान करना, आपको किसी के साथ ईर्ष्या है, कड़ू वचन बोलते हैं, आपका जो सत्य का अंश है अपना अलग हो जाएगा शरीर से, सत्य का अंश दोनों मिलकर नहीं रहेगा। सत्य चल का बड़े निकट शांति से नहीं रहता, लेकिन चल का बड़ी रहेगा जो शांति अलग होगा, वो शांति पद में लीन, शांति शांति उसमें लीन। ये ब्रह्म सदी है, जो ब्रह्म में एक बार हो जाता है वो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। आपने दिव्य धाम परम धाम सुना है, लेकिन परम धाम आपने देखा तो नहीं। ठीक हो गया, देखो दूर देश में, ये तो सबको बता दो, सबको इसीलिए बता रहे हैं, दूर देश में भी कहीं है, जबकि आया एक ही बार मिला, मेरे से एक ही बार मिला। हाँ ठीक है माँ जी, बातें कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। देखो दवाई हो गई एक तरह का। हाँ अभी तक एक ही बार मिला है। इनका फादर ने इनको बोला, मेरे को क्या बोला, मेरे को बोलने वो की एक ही बार हाँ मिले थे, वो थे वृंदावन गए हुए थे, लेकिन वो जब उनका तबीयत ऐसे खराब हो जाता तब वृंदावन में गए थे, एक ही बार मिले आपको दर्शन। नहीं अभी क्या, एक दिन पहले गिरने से पहले, एक दिन गिरने पहले से पहले वो बोले थे कि माँ जी की मतलब रोज के प्रणाम बोलते रहे मेरे माँ जी को, आप जाएंगे तो माँ जी से यही बोलना कि रोज के प्रणाम है मेरे तरफ से। और 108 बार वो माँ जी नमः बोलते हैं, वो डेली बोलते हाँ थे। डेली एक वो करते हैं। अब आपका जो छोटा सा तस्वीर है वो ठाकुर जी के साथ में लगाते हैं, मंदिर में रखे हैं। वो ठीक हो गए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक हाँ, हो गए, ठीक वही है। बता रही, ठीक हो गए। ठीक है मतलब बढ़िया है, सालों बहुत से ज्यादा। मिले, उन्होंने एक बार मिला, हाँ, एक बार मिलने में फर्क पड़े। अभी ये तो निम्मा का ऑपरेशन कर वो उसी दिन आ रहा था। भगवान ने सोचा एक दिन तो ठहरो कर में, गिर गया, 2 बार गिर गई, 2 बार ठंडे। अभी इनका लड़का बोले सारा काम तुलसी दे दो, मैं करूँगा। रोटी भी लड़का, एक ही लड़का है, घर का सारा काम लड़का कर रहा है। वो भगवान प्रवेश हो जाता है ना, कभी जो काम नहीं किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी हाँ कभी ये होता है। नहीं वो मतलब कि होता है। हाँ ठीक है। 2 अक्टूबर सोमवार, रविवार नहीं सोमवार, पंचशील में सत्संग है इंदू जी की तरफ से। अगर आपका कोई परेशानी है, कोई बात है, सोमवार है, ध्यान रखना। आप मेरे को टाइम नहीं भी ले, रेखा की तरफ मैं संडे नहीं आपको टाइम पहुंचेगा, दूंगी, रेखा कहाँ गई? लेकिन रोज भी कोशिश नहीं करना। जैसे ये अभी बढ़ रहे हैं ना, ऐसे नहीं बढ़ेंगे हम कोई भी, क्योंकि अचानक वाणी जो निकला है वो 24 घंटे के अंदर वो प्रमाण देते हैं। ये बात है कि मतलब तो पहली बार थोड़ी कर, कई समय से हो रहा है, वो तो सत्संग के लिए बोल रहे हो आपको। ये देखो हो गया सत्य तो क्या, वो तो इधर आकर आज से आप एक देख लेना, आपको परेशानी है वैसे तो होगा। जब सोमना को हजारों परेशानी में गोता लगा है, ये परेशानी सिर्फ मेरे को पता है, वो किसी को थोड़ी बताती है, मेरे को बताया। इनका भयानक बीमारी है, अचानक हुआ, टेलीफोन दूर रखा हुआ, टेलीफोन ऐसे उठा नहीं सकता, डायल नहीं कर सकता, ऐसे परेशानी हुआ। उनका पूछ कर देखो ये बीमारी कैसे ठीक हो गए, डॉक्टर के पास गए नहीं है, अपने आप ठीक हो गए। नहीं उस टाइम आपने दवाई लिया नहीं था, पूछ लो। डॉक्टर के पास जाके आप वापस आ गए। क्यों? हस्बैंड आए थे इस टाइम, अच्छा हाँ हाँ, सुबह आए थे। तो ये तो आप लोगों से मेरे को पता चलता है। उसके बाद होम्योपैथी का दवाई दिया। हाँ, लेकिन मुझे को अभी हम अगले सेकंड में क्या होना है हम बोल नहीं सकता, लेकिन पूरा लाइफ में मैं इन चक्करों में पड़ा
था नहीं, क्योंकि हमारे पास इन चक्करों में पड़ने का टाइम ही नहीं है। निरंतर भक्ति है ना, ये तो नहीं है थोड़ी देर किया थोड़ी देर नहीं किया। कसरत तो भक्ति मार्ग का सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो शरीर से कसरत कर रहे हैं। मैंने आपको नियम को देकर, अच्छा अब टाइम नहीं लो ना, अब मैं अपने, हाँ अब कभी टाइम नहीं दे। जो मेरे से टाइम लेकर हमें परेशान कर दिया ना, वो कोई नहीं करेंगे अभी मेरे से। हम मेरे को आपको जल्दी कर दिया। ये लो, चलो उठ बेटा, सबसे लेकर चलो उठ बेटा। फोन खराब हो गया, आपको पता है ना नितिन। फोन भी आप लोगों का किसी का कारण। उठ जा बेटा, उठ जा। नहीं तूने थोड़ी किया, उसने किया, तो तेरी गलती थोड़ी है। वो बार बार चल आपको देकर मैं खुद आपको टाइम कभी दूंगी। जिसने मेरे को फोन बनाया वो कभी कोशिश नहीं करना फोन करने का। एक बार नहीं, 2 बार नहीं है, उनका भी परेशानी तो ठीक हो गया। वो तो मेरे साथ बात नहीं भी करे, क्योंकि मैं उनके लिए टाइम इंतजार करते हैं ना, अभी करेंगे करेंगे। कैसे नेगलेक्ट कर दिया, कैसे? आप तो बिजनेस है। सत्संग से जाकर 9 बजे का टाइम दिया रात को। 9 बजे किसी को यहीं से तो फोन किया, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने बल्कि मना कर दिया, मैंने कहा सत्संग का दिन है, आज मुश्किल है। माँ जी कहते नहीं वो परेशान है, कोई बात नहीं, निरंतर उसको बोल दे। मुझे तो दूसरों का परेशानी सुनकर ही मेरे को परेशानी लगता है, क्योंकि मैं सोच रही इनको परेशानी कैसे हो, क्या हो गया। मैंने सत्संग से जाकर 11 साढ़े 11 तक वेट किया, खाना भी नहीं खाया। खाना भी मैंने कहा नहीं किसी का फोन आना है, वो तो खाना खाते थे रिसीवर नीचे रखते नहीं, नीचे रखना नहीं। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे देखो कैसे ऐसे उन्होंने अपना खाया पिया नाश्ता किया सब कुछ किया। उनको तो मनोरंजन रहेगा गुरु को तंग करने का, तंग करना। उन्होंने पहले भी किया कई बार ऐसे। नहीं अब तो बात कोई नहीं करे, आप तो मेरे पास अगर बैठ रहे इधर बैठ रहे, घर जाकर के पास नहीं तो पता चल गया ना। मुझे तो परेशानी है, अगर गलती से मैंने कुछ, अगर आप कोई भी बात मेरे से करे, मैंने उसका जो असली रिप्लाई देता है ना, वो अगले 24 आवर्स के अंदर वो प्रमाण होता है उनको। मेरे को नहीं, मुझे तो लग रहा है ऐसे क्या बात है, इसका मैं बोलो किसी से भी नहीं बोलेंगे तो सोच कर बोलना है। वो कोई मेरे पास बैठेंगे थोड़ी देर बात करेगा ना, मैं सुनते रहूँ, मैं चुपचाप रहूँ। जवाब दे दिया ना, असली जवाब दे दिया ना, वो 24 आवर्स के अंदर उनको खुद को उनको परेशानी होगा, मेरे को तो नहीं होता। मैं तो असली चीज़ बताया, ठीक है सर। तो आना नहीं चाहिए ना अभी बीमार कौन है, आप है या हस्बैंड है? दोनों। देखो घर परिवार से बढ़कर आपका कोई काम नहीं है। घर परिवार क्योंकि ये फोदल पर आपका आखिरी यात्रा है, इसके बाद तो कोई यात्रा नहीं है। आपका यात्रा काम आपका सारा कंप्लीट हो गया इधर। सोचना है नहीं जहाँ तक नहीं, अगर आपका आदत हो गया, भगवान का ख्याल है, आपको करने का जरूरत नहीं है। करना और होने में फर्क है ना। करना तो आप परिश्रम कर रहे, होना तो आपका मन अंतर्यामी तो अंदर है, आपको देख रहे। नहीं इसका अंदर आपका है पेंडिंग केस है। आपने कहीं ना कहीं कुछ गृहस्थाश्रम, जब आपका बच्चों का शादी होने से पहले ईमानदारी से लगनशी से आप खूब भक्ति करते करते साथ में करना वाला भक्ति अभी किसी का भी नहीं है। करना वाला भक्ति तो बहुत पहले बीत गया, अभी आपको पता नहीं चलता। आप टॉयलेट से आएगा, आप थोड़ी ध्यान करते हैं, पता है किसी का नहीं। अच्छा नहीं होता आप लोगों का ना। अच्छा इसका मतलब करने वाला भक्ति में आ गए। जब होने वाला भक्ति में ना, आपको ये बाथरूम है, ये इधर आंगन है, ये गार्डन है, ये किचन है, ये वो है,
ऐसा कोई नहीं है ना इधर। चलता रहता है। ऐसी बात हो ना, सब जाकर आपका भक्ति कर नहीं रहे, हो रहे। आपका अनंत प्राप्ति जल्दी से जल्दी होगा, आपका उन्नति का चिन्ह है ना, आगे बढ़ने का चिन्ह है। आपको थोड़ी पता चलता है मैं रोटी बना रहे, सब्जी बना रहे, या ये कर रहे वो कर रहे। नहाते टाइम तो आपको तो बहुत बढ़ चढ़ कर कृष्ण लीला होते हैं वो। इस टाइम आपका खुद का स्नान नहीं होता, वो भी नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा है ना कृष्ण लीला। अच्छा, इसका मतलब अभी आपका तो बहुत ज्यादा पेंडिंग है, अभी आगे अभी बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, नहाते टाइम आपको थोड़ी होश होती है, सातों समुद्र का स्नान नहीं हो रहा। करते वो तो करते हैं माँ जी। सातों समुद्र का हाँ जी माँ। फिर त्रिवेणी हाँ स्नान भी करते हैं। गंगा सागर भी होता है। अभी आप कहाँ तक पहुँचा ये आप देख लियो ना, आप कहाँ तक पहुँच रहे, आपको कहाँ रुक रहे। किसी टाइम 24 आवर्स में निद्रा का अलावा किसी टाइम रुकता है ना अभी आपका। हाँ, यही तो बात है। अभी शोभना भी आगे नहीं आया, निद्रा से पहले आप कभी जागृत अवस्था में आप खुद नहीं कर रहे, उन्नति का चिन्ह है। आप आगे आगे और आप थोड़ी कर रहे हैं, वो अंतर्यामी अंदर बैठकर जाप कर रहे हैं। अभी ये दर्द किसी का भी नहीं हुआ, उसका करते करते बेशक आप उदल पर रह रहे, आपका दिव्य धाम का परम धाम का सोते जागते उठते काम काज करते हुए आगे पीछे हर समय वो आपसे अलग नहीं है, आप उनसे अलग नहीं है। अभी आपका यहाँ तक रुका है ना, ये जो मैं बता रहे हैं, ठीक है। और आप तो बहुत ज्यादा भक्ति करते, लोग चाहते थे आप भक्ति में आ जाओ। आपने काफी ममता मनोरंजन किया था, मैंने मना किया। साधक बहुत अच्छा है, साधक ने बोला नहीं कोई बात नहीं, काफी दंड आपको मिला है। अब एक दिन मैं बोलूंगी ठीक है जब आओ, अब नहीं, अब नहीं, अब तो अब नहीं, अब तो ये साधक ने कुछ कर लेना बस, नहीं अभी आप कहाँ तक, इसका मतलब वो आपका करने वाला भक्ति है, है ना, सबका मैक्सिमम हो रहा, आगे बढ़ रहे, जो एक दिन भी कभी आप छोड़ेगा नहीं। वो तो विनोद तो नंबर भी नहीं पता था, ठीक है चंबा, ठीक है। अभी आपका भक्ति आगे करते रहो, अभी आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, ब्रेक हो गया ना, नहीं किया ना, ब्रेक थोड़ी होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का सुना है ऑपरेशन में भी मैं देख रहे, अनकॉन्शियस अभी हो रहे, सेमी कॉन्शियस में वो देख रहे, मेरे को पता है ना, बहुत सारे लोगों को हुआ, मेरे से अलग नहीं है। अभी गुरु को प्रॉम्प्ट किया भगवान ने, ठीक है। अभी आपको कहाँ छोड़ा, अभी तो आप कुछ भी करें आपको खुद नहीं पता चलता, आपने जो कर रहे वो कंटिन्यूएशन में होगा, उन्नति का चिन्ह है। आपको थकावट नहीं होगा, आपको कहाँ छोड़ा याद करने का जरूरत नहीं है। अभी आप याद करते हैं ना कहाँ छोड़ा था, नहीं वो तो अपने आप, वो तो याद अपने वो तो ये है ना, नहीं याद। छोड़ता तब है कोई आपके सामने बात करने के लिए बाहर से आए। हाँ, हाँ। वैसे तो रोटी बनाते थे छूटता थोड़ी है। बेल बजे जब उससे बात करेगा तब स्टॉप हो गया, घर में कोई नहीं है। आपने घर का लोगों को बोलना तुम कोई भी घर में हो, कहीं दरवाजा नहीं खोलेंगे, बोल रखना। अगर आप घर में कोई भी नहीं है तब आपको बोलना पड़ेगा ना। मैं तो बोलता ताला लगा कर जाया करो, ऐसे थोड़ी चौकीदार रखो, गेट कीपर रखो, क्योंकि हमारा काम हो गया। अभी मैं उधर रह रहे उनके लिए फायदा है। अच्छा बेशक तो भक्ति ना करे, रहने मात्र से उनका प्रशंसा में बहुत ज्यादा फैमिली को फर्क पड़ता है। अभी ये बोले सासू वालों को फर्क, इनसे थोड़ा मिलन हो गया किसी का, मैं तो कभी किसी से कभी मिला नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मैंने कभी मिला नहीं है, और देखा को देखा भी नहीं, डेट ही देखते दोबारा ले रहे हैं। वो जो धुआं होता होगा ना, तो कहती है इस समय हो रहा है, मंदिर है हवन हो रहा है, शायद उस समय बाहर आती होगी, ये टाइम होता होगा ये लाइट ऊपर वाले। हाँ देखो, हम बेशक उनको कभी मिला नहीं, आस पड़ोस का में इधर भी रहता है ना 10-12 साल के ऊपर,
उनको मैं नहीं मिलो, लेकिन फर्क उनको पड़ रहा है ना। पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर दूर तक अभी ये है, ये तो हमको नहीं पता, फर्क तो पड़ता है। क्योंकि अभी जब आपको याद है बहुत समय से भूचाल नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा है ना, ये बात नोट करना। टेररिस्ट भी नहीं हो रहे जैसे जैसे पहले होता था। एक टाइम में इतना टेररिस्ट ने क्या क्या कर रखा, इतना डेथ हुआ सब जगह। अभी आपका भक्ति के अनुसार ही रही हो इधर, भूचाल तो नहीं हो रहे ना। काफी नोट किया काफी टाइम से, जब से ये मौसम है, ये मौसम तो भूमि हिलता है, बारिश हो गर्मी हो बहुत ज़्यादा है और साथ में बारिश हो। जुलाई बीत गया, अगस्त भी, सितंबर भी बीतने वाला है। अभी आप नोट में ये नोट करें, लेकिन आपको पता नहीं 2 घंटे हमारा बहुत ज़्यादा आगे हो गया, मतलब कम हो गया। जितना 2 बजे तक हम रात को 2 बजे तक जो भक्ति करते हैं बाकी रह गए। ये टाइम कहाँ होगा, टाइम कम हो गया। मेरे को बोलना नहीं आ रहा, टाइम कम हो गया क्योंकि मैं तो बहुत तेजी से भाग रहा था। देखो ये आज तक कोई साइंटिस्ट या कोई पेपर आप लोग टीवी देखते हैं नहीं आया ना। ये मैं अभी से आपको बोल रहा, काफी टाइम से मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ। मेरा ये टाइम गया कहाँ, जो चीज़ें। अब मैं आपको सारी चीज़ थोड़ी बताएंगे, कौन सा चीज़ विषादी योग से लेकर मोक्ष सन्यासी योग 2-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। राम नाम का जब सिर्फ 2 घंटे ही लगेगा। जो नहीं करने वाला लोग 6 घंटे भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट है, इतनी हटूलों को भक्ति नहीं करना जितना आपने नित्य नियम। सुबह का समय बेशक 1-2 मिनट करे, रात को भी करे, इतना नियम नहीं है। लेकिन जो शुरू से भक्ति कर रहे हैं, बच्चे का मतलब गृहस्थाश्रम अच्छा हो गया, उनको भक्ति करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नियम शुरू से पकड़ा, तो उनको भक्ति करने का जरूरत नहीं। अपने आप होते हुए मेरा कुछ भक्ति रह गया। लेकिन टाइम तो मैं देख रहे 2 बज रहे, 2-2:30 बजे तो मैक्सिमम है उतने टाइम में अंदर। अब मैं क्या कर रही है मैं कैसे बताऊँ, कोई नींद भी नहीं, भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं है। लेकिन घर का लोग आपको किसी को चौकीदार को रौंद किया ना, ऐसे मेरा देखता रहता है। अब इनको ये देना, अभी आपका घर का लोग कर रहे हैं ऐसे, कुछ तो करते होंगे, ऐसे तो नहीं होता। हस्बैंड नहीं करे, वाइफ नहीं, लेकिन घर का कोई लोग को भगवान ने किया, प्रबंध कर रखा। अच्छा हाँ, घर का लोगों को ये भगवान ने प्रबंध किया। अगर वो ना करने में स्वयं भगवान आकर खिलाते हैं। अभी आपको किसी शिवाजी या कोई आपको खिलाया पिलाया नहीं है ना, किसी को भी नहीं खिलाया, लेकिन होगा। अगर जो हमने आपको जो बताया हुआ मार्कर अगर आप चलेगा, आपको ये भी जरूर होगा। लेकिन भगवान तो स्वयं घर का लोगों का प्रबंध करेगा। आपसे कोई भी मरते समय तक उससे कोई जीव छुट्ट नहीं होता ना। वो पड़ा है ना, ये ऐसे भक्त भगवान का प्रिय भक्त है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोले, लेकिन भक्ति कर कर थकावट नहीं हो रही, ऐसे कोई है। भक्ति आप जितनी मर्जी करते रहो, आधा घंटा भगवान अपनी आप तो नहीं चाहेगा आधा घंटा सो जा, आपको आप नहीं चाहेगा, भगवान अपने आप आपको सुलाएगा। लेकिन मेरा तो रह जा रहा काफी टाइम चीज। मैं तभी बोले ये टाइम मैं इधर उधर का भी देखा नहीं। एक और बात भी है, वो मैं आपको बताया तब तो आपको हैरान होएगा टाइम क्या हुआ। अभी वो बात हुई और है आपका, तुम मेरे को याद कर रहे, तुम मेरा याद कर रहे। ये रात को 24 आवर्स में किसी भी टाइम आप करेंगे ना, वो हर टाइम आपको एक सिग्नल देगा। अब मैं आपको नहीं बता रहे, जो आप 24 आवर्स में भक्ति करता आनंद में आता है ना, एक बार भी अभी अगर उठकर इधर उधर देखे, एकदम आपको वो सिग्नल मिलेगा। अभी मैं वो अभी नहीं बताएंगे टाइम का, आपको बोला वो ये बता रहे। अभी तो बहुत सारा चीज़ है, भोजन दोनों मिलकर कर रहे हैं।
अभी आपको ये भी नहीं वो तब बताएगा, ये कभी कभी आने वाला लोग हट जाएगा, आप अकेले भोजन नहीं करेगा। अभी वो बहुत सारी चीज़ अभी बताने का है। सृष्टि शुरू कहाँ किया, भोजन किस टाइम भगवान के साथ कर रहे, किस तरीके से लीलाधारी लीला कर रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एक आदमी दोनों तरफ नहीं जाएगा। अभी तो आप तो दोनों तरफ है, जैसे कुछ भी करो, वो सिर्फ आप करेगा। आपको जब बोलेगा तब तक आप उठेंगे भी नहीं, वो खुद ही बोलेगा उठो उठो। बहुत सारी चीज़ें अगर आप सुनेंगे ना, तभी आपको धरती का पता ही नहीं चलेगा। अब मुझे तो धरती का अभी पता चल रहा है, धरती में इधर बैठी है, आपको देख रहे, मैं किसी को थोड़ी थोड़ी देख रहे, लेकिन घर का कोई कंप्लेंट नहीं है, एक बार भी नहीं। अगर वो मेरे को बोला नहीं तुम, लेकिन 10:15 बजे उठती एक ही टाइम। आपको जब असली चीज का पता चलेगा, आप दोस्त की तरह वार्तालाप करें भगवान से, कह तू इतने देर क्यों कर दी है, अभी हमको भोजन पर टाइम ही कितना ज्यादा रह गया, आपको पता भी नहीं है। 100 साल 120 साल बता रहे ना, और मैं आपको क्या बताऊं, ये 120 साल पुरान का छोड़, आप अपनी मर्जी से चलेंगे। अभी धरती में सबको नहीं पता, बहुत फर्क है। आप किसी भी टाइम थोड़ी देर के लिए बीच बीच में आपको एकदम लगेगा हम इधर ही अभी धरती में, तब जाकर आपको एक प्रकृति का इंडिकेशन होता है, वो मैं अभी नहीं बताएंगे, वो तब बताएगा। सारे लोग शांति से रोज आते इधर, कुछ लोग आ रहे, कुछ लोग अशांत है, कुछ लोगों को परेशानी है। घर का परेशानी है तो आप कभी भी इधर आना नहीं चाहिए। एक आदमी दो दिशा में नहीं जाएगा, वो मुझे आपको एक बार देखेंगे तब पता चलेंगे। अब ये जगह छोड़कर किसी जगह बैठे, लेकिन इधर आपको गर्मी लग रहा है ना, ये जब आप उनका मन शांत हो जाता है, जब मन शांत हो जाते हैं तब आपका घर का लोगों को ऐसे लगता है, ये घर का लोग बीमार होने का कारण ऐसा है, आपका मना है। घर का लोग कौन है, मैं तो हूँ उनके अंदर। आप सोच रहे ना घर का लोग है, कौन घर का लोग है, तुम पहचानो, मैं ही तो हूँ वो भी। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, सभी जगह एक अंश से है। अगर आपका घर का लोग परेशान है, बीमार है, कुछ है, किसी से सब पता चलेगा, तो घर छोड़कर भक्ति में नहीं जाओ। तुम्हें मैंने रोका है, कोई भी चारों पदार्थ नहीं, सब ठीक है। अगर आप कोई भी मेरे को ठीक नहीं बोलेगा ना, वो उसी टाइम बोलेगा, घर जाकर उड़ेगा, उड़ता रहेगा लेटे हुए आदमी। अभी मेरे से कोई नहीं बोले, कोई बीमार है घर में लेटा है, कोई है नहीं है ना। कल एक के बारे में सोचा, सोचने मात्र से आज वो उनको चले गए, अभी चले गए होंगे। लड़का घर का जो तंग कर रहे हैं ना, वो घर का जो तुम्हें तंग कर रहा है वो मैं ही कर रहे, चले गए ना। नहीं, वो तो मेरे से पहले से परमिशन लिया था, आज इनका स्टेपनी को देखना, मैंने कहा तुम मत आया करो। आई थी, मना किया, तभी रो रही थी। मेरे को टेलीफोन में बोला स्टेपनी को देखना, मैंने कहा तू स्टेपनी को देखो, इधर नहीं आना, प्रणाम कर कर चले जाएंगे। वो तो मेरे से पूछने फाया भक्ति, इसको बोलता फाया भक्ति, क्या मिला, इतनी दूर से आई है प्रणाम। नहीं, वो दूसरा बात अलग है, लेकिन दूसरा कल रात को बोल रहे थे, क्यों तूने ठेका ले रखा परिवार का, पहले ही बोल रहे ना गृहस्थों में, मैं स्वतंत्र भक्ति कर रहे, कोई रुकावट कभी करेगा ना, मैं उड़ जाएंगे यहाँ से और जगह। सब पैसे वाला है, नौकरी करने वाला, किसी का गुलाम तो नहीं है। तो मुझे कुछ मत दो, मेरे पास है पैसा। आप संसार का सबसे ज्यादा हमेशा कुछ भी नहीं होने का, ये संसार ही किसका, किसी का भी नहीं है ना, छोड़ने के लिए इधर थोड़े सराय है, इधर अपने आप को दुखी नहीं रहो कोई भी।
अपने आप किसी के गुलामी ना करे। आपको भक्ति में रुकावट आएगा, वही रुकावट है, आपको कुछ भी करने नहीं देगा। तो फोन ही अभी 30 प्रणाम कर रहे हैं, मैं देखूंगी उनका भी मैं बंद करेंगे। उनका भक्ति के अनुसार ही फोन मेरे को आता है। जिस दिन उसने भक्ति नहीं किया उनका फोन आएगा नहीं। ऐसे कभी सुना है? जिंदा बैठे हुए उनको पता, जिसने ठीक तरीके से भक्ति होगा उस टाइम टेलीफोन कीजिए। भक्ति कम कर दिया उस दिन रात को 2 बजे तक भी उनको जब भी हाँ उनका भी पता चलता है। किसी ने भी बहुतों का हुआ चाल का पड़। अभी ये मेरे को एक एक्सपीरियंस हो गया। जो मेरे से बात करना चाहे वो भक्ति में है, वो उनको तो फोन करते। जब भक्ति नहीं करने का बारी आया ना, वो एक आवाज आता है, आपने अनुभव किया? किसने अनुभव किया? नितिन, आप लोगों का आवाज आता है ना, सन्नी का तो आज तक खराब नहीं हुआ। ये कौन सा मिराकल है? मैं देखता है किस किस का रुकावट आया फोन में। इनका रुकावट कभी भी नहीं आया। बाकियों का कभी तो हुआ, एक दिन दो किसी टाइम। जिसका एक भी रुकावट नहीं आया सिर्फ सन्नी का ही है। मैंने किसी को बोला सन्नी का रुकावट नहीं है, किसी सादा है वो भी। अच्छा उस टाइम वो पता क्या बोले, इनके घर में 4 लोग है होगा। हमने मैं तो जन्म से फोन नहीं किया, मुझे नंबर भी नहीं पता, घर का नंबर भी मेरे को नहीं पता। किसी ने केरला से पूछा, ये नंबर करते करते मिला नहीं। मैंने कहा मुझे तो कोई नंबर नहीं पता, मैंने जन्म से फोन नहीं किया। फिर जिसको पता है मैंने कहा तुम कल मेरे को फोन नंबर बता देना हमारा घर का। मैं तो मेरे को नंबर तो नहीं पता। सन्नी के बारे में मैंने पूछा, सन्नी का फोन को कैसे आ रहे? किसी सारा क्या वो आज नहीं आया, कभी कभी आता। वो बोले उनके घर में 4 जने, चारों जने इकट्ठे कर 4 जने इकट्ठे करते अलग अलग मोबाइल में। वो यही वो कौन बोला? चारों मोबाइल में बच्चों के पास तो है नहीं है। अच्छा फिर उन्होंने कैसे बोले ये 4? फिर आप पराया नहीं है, पराया नहीं है, अपना दूसरे ही लोग ऐसी बातें फैलाते हैं ना दूसरों के लिए। है। मैं उनसे तो पूछा तो नहीं, मैंने सन्नी से पूछा, मेरे को याद नहीं रहा। सन्नी आप 4 कहते कई लोग जितने मोबाइल है सभी में, तभी ये फोन खराब हुआ बोले। मेरे 2 मोबाइल है, एक मैं काम से लेट हो जाता हूँ तो नहीं मेरे को एक्सचेंज वाले भी बोला वाइफ के पास है, फिर मैसेज देना तो किसको करेगा? नहीं एक्सचेंज वाला भी ये बोला आपको ने एक ही बार 30-35 फोन कर रही थे। हाँ वो जाम हो जाता है। हाँ वो भी यही बोला। लेकिन जिसने बोला इनका करके चारों लगे होते 8:30 से टाइम दिया हुआ है ना। एक साधक ने तो मुझे खुद बोला था, मैं नाम नहीं ले रही, मैं तो नंबर करती रहती हूँ। तो वो भी ऐसे ही मेरे को बोले, इनका करके 4 लोगों ने लगा रहता है, जिसका 4 उसमें नंबर डायल नहीं करना ना, तो बटन दबाना है। बस बटन दबाना है, ऑन करती रहती हूँ जब तक नहीं मिलता। दूसरे का कैसे मिलेगा? लड़की की तबीयत तो बहुत खराब। कौन सा लड़की? इसके लड़के बेटे की इतना तेज खाने वाला था वो, लेकिन इतना तेज बुखार था कि नहीं वो आता नहीं है ना, लड़का आता नहीं। प्यार से बोलने में अच्छा आता है कि आपने इतना परवाह नहीं किया या बुलाया नहीं। मैंने ये संडे का सत्संग पता कैसे रखा, घर का लोगों को भी फायदा हो। संडे नहीं है तो अभी नितिन का जनवरी में कोई भी दिन आता है हम उसी दिन करते हैं ना, बस जनवरी। बाकी दिन संडे इसलिए करता है घर का लोगों को भी कल्याण हो जाएगा। किसी ने कभी सुना नहीं है ऐसे किया तो। अच्छा किसी टाइम साधक ने उनको प्रेरणा दिया, तुम चल चल चल। ठीक है, कारण भी है, बच्चे का एग्जाम है, ये एक बहाना है। सन्नी का बच्चे का एग्जाम नहीं है, 1 साल से 12 साल हो गए। देखने वाली बात है ना, हम किसी को बोला नहीं, लेकिन ये मैं देख रहे जिसका होना है ना। बिल्कुल आपने देखा होगा 1 साल का बच्चे को लेकर आया, कहाँ इतना बात भी ऐसे लग रहा इतनी इनका इतनी पोलाइटली कौन सिखाया? ये सिखाया नहीं, अपने आप ही बोलते थे। आप देकर रोता रहे ना कितने कूल है, इतना अच्छी तरीके से होंगे। स्कूल वाला बुलाकर पूछता है इनका ये बच्चे को कौन पढ़ाता है। बच्चा अलग ही दिखता है ना। अभी ऐसे तो है नहीं, वो भगवान का एक ब्लेसिंग चाहिए।
बच्चे जो होता है ना, बच्चे अच्छे है तो कबूतर तो कौन कौन समझे। अब मैं नाम नहीं ले रहे, आपको आगे पता चलेगा। ये कहते तुम कुछ भी संग्रह करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा बच्चे अगर अच्छे है ना, संसार से अलग है। उनका भी तो एक ही ऐसा देखा हमने लड़का इनका ना, काफी ज्यादा आगे है। अभी ये बात इनको नहीं पता, पता चल जाता है, इतनी ओबीडियंट है। हाँ, वो भी एक तरह का भाग्य है जिसका घर का बच्चे अगर अच्छे हो ना, समझ लो आप उसका भविष्य आपको पता चलेगा। काफी ज्यादा सबसे ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि परमात्मा के साथ इनका मिलन हो रहा है। अभी और भी तो आपको आपको मैं बोलने का जरूरत नहीं, आपको खुद पता चलेगा किस किस के वो चले गए सबके साथ में चले गए। तो ये इधर क्यों ऐसे आना, नहीं इससे बहुत नहीं वो वकील नहीं देखो, जबरदस्ती आने वाला का नोट करो एक कॉपी में, तो इनका निकल जाएगा तभी तो मैं बोलूंगी ना धीरे धीरे। घर में जब रुकावट आता है ना तो उनकी घर का भी तो देखना है, घर का लोगों का परेशानी देकर आपका आना बनता भी नहीं है। जब घर में परेशानी है ना आपका तो दो एक मन तो दो बार बार सब इधर उधर थोड़ी भटकेगा। ठीक है, आगे बाकी मैं नाम लेने का जरूरत नहीं, आपको खुद को पता चलेगा, देखते रहेंगे। तो मैं अलग से कोई प्रवचन थोड़ी उनको किया, सबको एक जैसे ही बता रहे। बारिश एक जैसे एक गिर रहा है तो जैसे पत्थर में गिरा उगता नहीं है ना कोई भी, लेकिन मिट्टी में बीज तो मिट्टी में जाना है। अगर एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है, बीज तो एक ही है, लेकिन उससे कितना कुछ होना एक बीज से। वो बीज मंत्र मैंने आपको दिया, आपका पूरे कर्मों के अनुसार वो फलना शुरू हो गए, आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सबको छाया दे रहे, फल दे रहे। एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदुध्वनि, एक आवाज करो कमरे में, खाली कमरा है वो गूंजता है जो आप आवाज करें। आप एक ही लक्ष्य है, बाकी परिवार का तो भगवान तो सब कुछ प्रबंध करेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य तो एक ही पर है, भगवान पर है। भगवान बोलेगा, भगवान तू तो मेरा मुगड़ में है। भगवान भी तो भक्तों का इतना करता है, मैं तुमसे ही प्रसन्न रहता है। आनंद में रहना हमेशा, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दृढ़मति है, ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है। अभी ये कभी कभी आने वाला लोग कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी आने वाले लोगों की वजह से मैं आपको बता नहीं रहे आगे, जबकि उनका सारा काम हो गया। आपको पता है जो अभी जो कभी कभी हो गया, उनको अज्ञान के कारण उनका संसार की पदार्थ सब मिला। ठीक है सर, अभी आपका 1 साल हो रहा है या 2 साल, देख लो आ रहे बचपन से लेकर छोटा बच्चे से लेकर जैसे उनके जैसे सन्नी के बेटे की तरह। अच्छा, जिसका भगवान ने प्रबंध किया है वो है ही हमेशा। भगवान भी डरता है, ये मेरे से कुछ लिया तो नहीं है, मैं इनके सामने कैसे जाऊँ। भगवान भी डरता है भक्तों से, कहते इसने मेरे से कभी लिया ही कुछ नहीं है। जो लेते हैं तुमने कुछ लिया, जो काम किया तो लिया भी है। जब आपको खुद पता है आप कुछ मांगा नहीं, लिया नहीं। ठीक है, नहीं ये कर्म है, कर्म ही हो गया। नहीं आप ऐसे ही आओ, अभी आपका एक का शादी और होना है ना बेटी का, और दो का शादी हो गया बेटा। ठीक है, वो माँ जी बहुत लड़ते बहुत हैं वो दोनों आपस में, शादी हुई है ना बहुत लड़ते हैं माँ जी। शादी हुआ है ना इसलिए लड़ाई हुई। अभी टाइम है, सब लोग करने का अधिकार नहीं है ना उनको। बहुत लड़ते हैं माँ जी, डिस्टर्ब होते हैं फिर हम लोग ना, बहुत ज्यादा ऐसे छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। सब लड़ते हैं शुरू में। राहुल और शिवानी अभी तो बढ़ चढ़ गया, अभी तो 2 लाख बजेगा। वो बचता रहता है माँ जी रोज। नहीं राहुल है ना, वो तो तुला राशि और कौन है रावर था बेटा
रोशनी तो कहाँ है रोशनी? ये रोशनी, दोनों रोशनी बैठी हुई है। इनको इनसे तो शायद माया हम अगले महीने बताएंगे माया कैसे डर रही है। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर का होता ठीक हो जाता है, फिर ये वो ठीक हो जाते हैं बाद में। हाँ बिल्कुल ठीक हो, ऐसे होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम बुरे बच जाते हैं माँ जी उनके सामने, सही में थोड़ी थोड़ी देर में सही हो जाते हैं वो बिल्कुल। तो तुम जब लड़ाई हो जाए ना कोई अलग जगह मत जाओ टकने का। हाँ नहीं नहीं ये बाद में ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाते हैं माँ जी, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। फिर आप दुश्मन बन गए हम उनको। नहीं दुश्मन नहीं बनते माँ जी, वो दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं आप खुद भी उनके साथ शायद अच्छा ही कर आपको रहे हो। आपको भगवान टेस्ट कर रहा होगा। अच्छा नहीं लड़ाई वो तो अपने घर में ही कर रहे हैं, ये तो नहीं है संसार को नहीं दिखा रहे ना, ज्यादा अपने कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई में आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपको एक का सहन शक्ति है, दो नहीं करो। जितना वो दोनों को मिलकर ही झगड़ा बताता है ना, अकेले तो नहीं है। जितनी मर्जी लड़ाई करने डाकू भी आपके पास आएगा ना, मैंने आपको ये बता रखा आपके को हथियार नीचे गिरेगा। मैंने दो मुद्दा जैसे भक्ति आपको बताया, अभी अभी कर कर देखो। सुना तो आप मेरे से सुना है, आपके साथ हो तो नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली तब होगा एक आदमी काफ़ी लड़ाई करने वाला इधर कोई भी नहीं है। इधर सारे अच्छे वक्त है नहीं करे, लेकिन कोई बहुत लड़ाई करने वाला मिला है ना, आपको अवसर मिला जीतने का। इसी में उन्होंने प्रवचन सुना भी नहीं है वो दोनों, क्योंकि इन्होंने सुना इनका भक्ति ये भक्ति है व्याकुल सा है, श्रद्धा विश्वास से घर चला रहे हैं ना पूरा, ज़्यादा कमाई नहीं है, ज़्यादा पैसा जीने को चाहिए भी नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है ये, वो सहन शक्ति के कारण इनका घर परिवार अच्छा चलेगा। होंगे भगवान बोलते हैं ना मेरा ब्रह्मा बेटा दुखी तो नहीं है। माँ जी आपके आशीर्वाद से है ये मेरा। नहीं आशीर्वाद कभी तो सत्संग सुना है ना आपने, प्रवचन सुना है, क्योंकि भक्तों को भगवान को भक्त से मतलब है, बाकी झगड़ा करने वालों को वो शांत करवा दे। लेकिन जिसका घर का झगड़ा करके अलग हो रहा है ना, वो खुद भक्ति में नहीं है, खुद एक भी भक्ति में हो ना, उनको वो भगवान को उस भक्त का रिश्ता है। वो तो इनका झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रहलाद का बताता है ना, प्रहलाद को लेकर ही आगे है, और इसीलिए महाबली वगैरह उसी में आता है। वो तो ये बोलता है मेरा भक्त को दुखी ना हो, इसीलिए मैं प्रबंध गया आपके लिए प्रबंध कर रखा। अभी आपका मन का भाव है ना, आपका जीवन निर्वाह है, आपको आना है इधर। कभी तो आप आ रहे, आपको उस टाइम थोड़ा मिला है, आप अपने गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। उनका कोई झगड़ा वही होता है, घर छोड़ कर चले जाते हैं, फिर अलग रहता है वही है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना हम तुमसे अलग हो जाएंगे, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, कहते हैं हम होएंगे ही नहीं अलग। तभी तो बोले वो तो भगवान प्रबंध कर रखा है ना। वो होएंगे ही नहीं। हाँ वो भगवान उनको यही तो कह रही है ना, आपकी टेस्टिंग है, आपको चिढ़ाने के लिए हाँ काम करता है वो। वो ऐसे करता है, लेकिन आप पिछले दिन ये वो आप दुखी सब ना ठीक हो। होगा। कभी तो फिर आपको टाइम मिलता है, आप इधर आ भी रहे। जो इधर का जो पक्का आने वाला लोगों को कभी कभी होता है, मैं उनके लिए बोला, आपके लिए तो नहीं बोला। आपको काफ़ी सबसे बड़ी बात है परिश्रम, गृहस्थाश्रम अच्छा निभाता है ना, झगड़ा करे एक झगड़ा ना करे। अब ये है इनका बराबर में तो कोई भी नहीं है। ये तो मैं अनमेरिड से बहुत पहले से देखा, मंदिर के लिए तरसता था, मैं मंदिर नहीं दिया। अब मुझे को पता चला इनका शादी होने के बाद वो नंबर असंभव को असंभव कर दिया। असंभव है वो नंबर, ऐसा ही है, बहुत झगड़ालू नंबर है, झगड़ा तो नहीं करते। नहीं करते भी होगा, आपका आचरण से वो दब जाता है। जो तो पवित्र आचरण परमात्मा में जाता है ना, मैं बोला अभी तो हमारा साधक जितने भी है वो झगड़ालू नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है। इसीलिए अगर झगड़ालू जिसके घर में है, एक भक्त भी है, वो झगड़ालू नहीं होगा, संत बनेगा। क्योंकि जिसने मेरे से मंत्र लिया है, आचरण आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। आपके पास कोई भी डाकू भी आएगा ना, हथियार नीचे डालेगा। मैंने ऐसे भक्ति आपको बता रखा, आप सहन शक्ति है, षट संपत्ति से भरपूर है,
शेष संपत्ति है आपके पास दिया हुआ, पता है ना सबको शेष संपत्ति याद है ना? अभी बेशक बोलो नहीं, याद तो है। सम सम दम उपरदी तिदिच्छा श्रद्धा अवरत सावधान, षट संपत्ति है। ये संपत्ति आपको सबको पहले से मैंने बता रखा। शांत रहना, आपका शांति देकर बिना कोशिश कर कर वो शांत हो जाएगा। षट संपत्ति में यहाँ तो जितने भी आ रहे वो सब पहले से ही पूर्व जन्म से वरदान है। जो बैठे है ना सब, मेरा बोलने से इनको और पक्का हो गया। हाँ, जबकि झगड़ा करने वाला कोई भी आखिरी तक आपसे झगड़ा नहीं करेगा। कई भीड़ भाड़ जगह ये लोग जाएगा ना, जिनका शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। अभी इन्होंने ये बात को टच नहीं किया। ये किसी झगड़ा एक ही जगह खड़े हो जाएगा ना, उनका शुद्ध प्राणवायु वितरण होगा सब जगह। शम दम उपरदी तिदिक्षा श्रद्धा अवर समाधान। ये तो मेरे पास आने की वजह से नहीं है, इनका पूर्व जन्म का है। अदरवाइज फिर घर का लोग भी, दो भी परिवार भी आ रहे, उनका तो पूछो ही नहीं। इन्होंने किसी कारण से इधर भूतल पर आया, ये अभी छोड़ने वाला तो नहीं है। मैं नाम ले नहीं रहे, आपको पता कितनी समय से ये आ रहे बिना। स्त्री का जो पवित्र आचरण है ना, वो बहुत बड़े बड़े खराब डाकुओं को भी उनको ये स्त्री रूप में कहते हैं, इसी शक्ति से चल रहे संसार। पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, लेकिन ये आप मेरे पास आने से पहले से थोड़ा आगे मैं आपको बता रहे, लेकिन पहले से है। या तो आदमी कभी बोलेगा चलो मैं भी चलते हैं, वो तो सभी मनुष्य से अलग ही है। बाकियों को अहंकार के कारण कहते हैं, अहंकार के कारण तो उधर नहीं आए। निश्चयी मार्ग से जीवन में लिखा है ना, भ्रष्ट हो जाएगा अहंकार के कारण। या तो कहीं प्रवचन में कोई भक्ति है आया क्या, इनको कोई कांटा चुप रहे नहीं है। तुम्हें आगे और जाना, तुम्हारा पहले बहुत सारा भक्ति हो चुका है, आगे जाएगा। जितने भी आदमी अपने परिवार को, अभी तो परिवार में जाके झगड़ा थोड़ी करेगा, क्योंकि उनका खूब सारे आ रहे घर का। अहंकार के कारण ही ये भक्ति में नहीं आ रहे, और कुछ नहीं है। एमटी वेसल मेक साउंड है तो कुछ भी नहीं इनके पास। इनका खजाना अहंकार का खजाना है। अभी जो स्त्री आ रहे, आदमी नहीं आ रहे, इनके सामने कभी कोई आदमी, आप झूठ नहीं बोला, कोई आदमी आपको साथ झगड़ता है रात को जाए। रात को तो जाने में लोग तो बहुत झगड़ा करेंगे, रात हो गए नहीं, वो तो साधु होने, साधु भी उछलेगा, तू रात तक क्यों देगा, तू दिन में करो ऐसे सत्संग ठीक है। या मैं तो करूँगी, मैं अपनी मर्जी से करेंगे लोग। ये भी एक इंटरेस्टिंग है ना। फिर आगे जया नित्य आनंद है, कभी कभी की कोई चीज ही नहीं है। नित्य आनंद है, शांत आनंद है। अभी ये लोग कई झगड़ालू जगह खड़े हो जाएगा ना, सारे अट्रैक्शन इन पर हो गए। तेरे जैसे तो ये भी है, ये झगड़ नहीं रहे मुझे परेशान। तो अभी आपको ये भक्ति आगे आगे बढ़ रही है नहीं है, मैं देख रहे। लेकिन आपसे 10 आदमी बात नहीं करता कोई। पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। अभी जितने भी लोग हैं, आपको खुद पता है, आप रोज सुधर आएगा भी नहीं। घर का लोग झगड़ा करेंगे ना, क्या आप डरेगा? आप भी झगड़ा होगा, कोई नहीं बोलता, आपको झगड़ा नहीं करता, वैसे होता नहीं है। अभी ये जो रेखा का हस्बैंड अपने ड्यूटी में जैसे आज मैंने देखा उनको ऐसे मौका मिलता है वो आते हैं, लेकिन उनका डिपार्टमेंट तो आपने पता, उनका जैसे इनका कोई भी देखने से चले गए। अभी नहीं, वो खड़े हुए अभी तो प्रणाम करेंगे। खड़े वो आराम देख से लो, खड़े थे वहाँ। ये कौन सा डिपार्टमेंट में ज्यादातर सबको पता है ना। चलान कट गए रोज के कितने चलान हो जाते हैं देख लो ऐसे है, लोगों को हरा नहीं लगता है इसे। ये तो शायद रेखा ने ठीक किया या अपने आप ठीक किया, वो पहले से ठीक है। ये जानते हैं ये खराब है। उन्होंने रेखा को ठीक किया है। रेखा बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने रेखा को ठीक किया। और क्या, वो पहले से ठीक है। देखो
कितने शांत रह रहे हैं। ठीक है, ये तो भगवान का प्रत्येक कृपा है, आनंद में है। आगे का भी आपको पता चलेगा इनका क्या लाइफ है। इतना शांत रहकर भक्ति में है, भगवान तो आपका इशारे से भगवान सब कार्यक्रम करते हैं। उनको भगवान का प्रिय भक्त है ना, भगतन तो मेरा मुकुट को नहीं बताते हैं, ये भक्त तो भगवान का मुकुट में है। इसलिए कहीं बोला नित्यानंद, शांतानंद, खंडानंद, परमानंद, रूपानंद, सीमानंद, चिंत्यानंद, आध्यात्मिक आनंद। आपको ऐसे लग रहे हो मैं इस संसार का सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि हमेशा आपको नित्यानंद बताते हैं। आपको जब भी परेशानी होगा, परेशानी कल और ज्यादा होगा। भगवान नहीं चाहता, कहते अभी तुम्हारा पास टाइम ही कम है, लेकिन समय मैंने तो आपको बहुत पहले से बताया है, तब से आपको आ रहे कर रहे, लेकिन जो आता नहीं है ना उनका भगवान अपने आप अलग कर देगा। गृहस्थाश्रम में रहते हैं, परिवार का देखभाल करते हुए आपत्ति में आया है ना, इनको कुछ तो पता ही है तभी कर रहे। संसार जो भोगों के सहारे से जो जी रहे वो होगा शक्ति में रहेगा, भोगी बनेगा, योगी नहीं बनेगा। भोगी कैसे योगी बन सकता है? ये भगवान का प्रिय भक्त है, इसलिए बच्चे ठीक है। देख रहे उनका तो परिवार का पूरा अच्छी तरीके से सेट किया, कोई झगड़ा नहीं, कोई। अब गौतम का देखो, गौतम में शक्ति है। डाकू भी आप तो कितनी मर्जी भाई को भाई लगेगा आपको देकर, इतनी शक्ति है, प्रकाश है भगवान का। शक्ति के सामने संस्कृति में कोई भी चीज से रुकेगा नहीं। भगवान का शक्ति के सामने आपका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। वो शक्ति आपके अंदर है, उसको जगह भोग में कामना लेकर आसक्ति से, ममता से वो दब जाता है। वो काम असली काम तो करता ही नहीं है, क्योंकि वो दब गया। भोग आसक्ति है, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष यज्ञ पुरुष बताता है। यज्ञ लोगों का शुभ कर्म करता है, यज्ञ पुरुष बताते हैं। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होगा। जन्म जन्मांतर का सारे पाप उसमें धुलाई होगा। ये भोग आसक्ति के कारण ही लोगों को सोचना चाहिए, भोग भोगने में पाप नहीं चढ़ता। संसार का सारे भोग आप भोग सकते हैं, आपको इच्छा तो नहीं होगा, पीछे पढ़कर आपको मिलेगा, लेकिन सच्चाई का पता चलेगा। भोगों में आसक्ति के कारण ही आप यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहे, भक्ति नहीं हो रहे। भोगने में पाप नहीं चढ़ता, भक्ति कम नहीं होता। भोग तो सोचना है, भोग के कारण ही, इंद्रियों का सुख के कारण ही तुम दुखी रहता है। तुम इंद्रियां से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, भोगने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंद्रिया सुख को बहुत महत्व देता है। इंद्रिय सुख के कारण आलसी, निंद्रा, प्रमाद, वर्त श्रेष्ठा, ये सब तुम्हारा इंद्रियों के कारण ही तू दुखी बनता है। ये देखा वो देखा, उधर गया किधर गया, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन एक इंद्रिय, रूप रस गंध इच्छा देश तुम देख का पिंड चेतना हृदय, ये सब है। भोगने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोगों के बारे में याद करेगा। भोगों के लिए भटकता है, भोगों के लिए ही भटकता है, अपना काम के लिए नहीं है। ये अच्छा लगे उधर, अच्छा लगे किधर। तुम्हें संसार के वस्तु जब अच्छा लगेगा, तुम्हें भक्ति कौन सा अच्छा लगेगा? परमात्मा। बाहर से आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन बाहर ही संयोग से मिलित रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव। जबकि इन लोगों को इतनी भक्ति तो मिला तो नहीं है, जब आपके सामने की बात है। लेकिन इनको जैसे आत्मा पकड़ लिया ना, पवित्र आत्मा परमात्मा में जाएगा। इनको जैसे मिला एक एक शब्द, उसको इन्होंने ग्रहण करना शुरू कर दिया। या तो आपको पता, आप लोगों से सबसे कम टाइम इनको हुआ, ज्यादा टाइम नहीं होगा आपको। तो बहुत पहले से मैंने बोला, धीरे धीरे स्टेप, एक एक स्टेप
बिल्कुल। है ना, एक एक स्टेप आपको बताया। जैसे हमें ये बताया सब तो तभी बाद तो, में हाँ, आया। इनको ऐसे बताया भी नहीं माँ जी। आप देख रहे हैं ना, हाँ। इनका बड़ी पूर्व जन्म का। तसल्ली से, बड़ी तसल्ली से हर चीज हमें अकेले आराम से, अकेले, हाँ। मेरे को बिल्कुल है ना? अकेले छत पे। लेकिन फिर आपको मेरे पास रहने लायक तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत गहराई में बताया, है ना, अकेले में। ऐसे सोच सकता है, उनका तो 1% भी इनको मिला नहीं नहीं है। मिला, नहीं मिला, बिल्कुल ठीक आपके है। सामने की बात है, ये अभी अभी आए, ये किस तरीके से, क्या इनसे अलग से मेरा कभी कोई बात नहीं है। जबकि मैं काफी टाइम से सोच रही, मेरे पास टाइम का कमी है, मैंने इनका एक पेपर में लिख कर दे दो, मेरे को बड़ा अलग लग रही है, शांत है ये कोई पागदौड़ी में थोड़ी कर रही है। ये किसको क्या बोलेगा, घर में सारे परिवार ही आ रहे हैं, ये किस किस को क्या क्या बोलेगा। इनको ना संसार का उन्नति अवनति है, इनके पीछे पड़ जाएगा संसार का उन्नति। आप देखते रहो, संसार की उन्नति में अहंकार हो जाता है, वही अवनति में आता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। ये तो चाहे संसार के गीत इधर जो जो स्थान इनको चाहिए वो इनको पक्का मिलेगा, लेकिन ये इतना कोशिश नहीं कर रहे अभी। शांत है, शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होते हैं। ऐसे पुरुष को न सुख सताता है न इच्छा है, ये आपको पढ़ रहा है ना, ऐसे पुरुष को शोक इच्छा थोड़ी होती है। लोक कल्याण में आता है, देखो इतना बाद में आया, इन कितने साल हो गए आपको? इनको तो 11 साल हुए हैं, 11 साल हुए इनको। इतना ज्यादा समय हुआ इनको। हाँ। लेकिन इनका तो मेरे ख्याल ये नहीं, ये बाद में आए, वो मम्मी पापा सिर्फ आते थे। आते थे। हाँ, ये कभी कभार आते थे, वो आ रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ आते नहीं, थे। ये भी हाँ, ऑफिस से आकर इधर आ रहे हैं, है हाँ, ना। ये तो बच्चे बाद में तपस्या शुरू हुए, लेकिन वो तो दोनों मतलब रेगुलर। दारा सिंह जी तो बाद बहुत ही हाँ। बाद में शुरू हुए। हाँ, ये पहले आते ही नहीं थे। ये ही आती थी पहले। देख लो, ये तो काफी ज्यादा, अगर अदरवाइज इनको नौकरी पहले husband सबका नहीं लग थे, सकता है, बहुत पढ़ाई हंसते एक में है। दारा सिंह जी बहुत खुश है। नहीं चाहे तो वो तो बहुत 18 साल से एग्जाम देकर एक ही पढ़ाई में लाइन लग जाते हैं इनका, नौकरी में काम ऐसे कर रहे, लेकिन वो नहीं चाहते आगे आगे जाकर भी कर। एक और भी, हाँ वो भी इनका अभी अभी आपने देखा 1 साल रह गए, बाकी आचरण है, पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। ये लोग आगे आगे देखते रहो किस तरीके से संसार की उन्नति इनका तो परवाह भी नहीं है। आपको तो मिल गई। संसार की उन्नति तो अवनति बताता है, अहंकार सिखाता है। संसार की उन्नति में सावधान रहना, सब अहंकार का कारण बन जाता है संसार की उन्नति। जब ये क्षणिक है, ये तो क्षणभंगुर कर बताता है संसार। संसार में जीने के लिए थोड़ा, ये आपका आखिरी यात्रा है, ये इसके बाद ही यात्रा नहीं है, आपका आखिरी यात्रा है। इस यात्रा के बाद जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं करते, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। परम धाम की यात्रा है। आप अपने एकांत में, अभी तो बहुत सारे चीजें आपको इधर ही बताएंगे, किसी जगह इधर सेट नहीं है ना। आपको जो अपने आप अपनी जगह, जैसे क्रांति किस तरीके से, आज तो अभी ऊपर बैठी है, क्रांति जिस तरीके से बैठते हैं अपनी जगह पर, अभी इनका स्थान ठीक नहीं है ना। हाँ, मैंने हर एक को स्टेट होके, देखते हैं। हाँ, स्टेट हाँ, होके हाँ, बैठते हाँ, हैं। हाँ, आपकी बात कभी कभी करते हैं, प्रणाम किया कभी, देख लो ऐसा, मतलब करने वालों को ये तो नहीं बोला ना मेरे को, हाँ, किसी ने बोला नहीं। आपका बैठने का स्टाइल से मेरे को पता